हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच, क्योंकि इस सभी ब्रांचों में कॉमन है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है। तो लेसन 1 है, लेसन का नाम है मात्रक एवं विमाएं। तो अब हम शुरू करते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो हम 1 एम्पियर की परिभाषा देखते हैं कि 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल को आरोपित करती है। तो ये हो गई हमारी 1 एम्पियर की परिभाषा। अगला है हमारा कि भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं। भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं, देखते हैं भौतिक राशि की विमा। तो भौतिक राशि की विमा हमारी किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे mLT-2 है, तो जो -2 है उनके ऊपर जो घातें हैं उन्हीं को भौतिक राशि की विमा कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि होती है उसके ऊपर जो चढ़ाते हैं, जो घातें चढ़ाते हैं, उन्हीं को भौतिक राशि की विमा कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो ये हो गई हमारी भौतिक राशि की विमा की डेफिनेशन। कि इसे जैसे सिंपल भाषा में कह तो सकते हैं कि mLT-2 जो T-2 हो गई, वो क्या होगी, भौतिक राशि की विमा। लेकिन हमें पेपर में किस प्रकार लिखना है, कि डेफिनेशन वे में किस प्रकार लिखना है। तो आइए अगला देखते हैं हम मूल मात्रक क्या हैं और इनके गुण लिखिए। तो देखिए मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों के मात्रकों में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें एक दूसरे मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ऊष्मागतिकी और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल मात्रक हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो मात्रक एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले मूल मात्रकों के गुण क्या हैं। तो देखते हैं मूल मात्रकों के गुण। तो सबसे मूल मात्रक का पहला गुण है कि ये बाह्य कारकों से अप्रभावित होते हैं। जैसे कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम अगर विमा में लिखें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम ही रहेगा, किसी अन्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कह सकते हैं कि ये बाह्य कारकों से अप्रभावित होते हैं। सेकंड नंबर है ये सुपरिभाषित होते हैं। तीसरा है इन्हें सफलतापूर्वक निर्मित किया सकता है। चौथा है इनका उपयोग सरल होता है। ये हो गए हमारे मूल मात्रकों के गुण। अगले देखते हैं विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण क्या है और विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख भी कीजिए। तो देखते हैं विमीय समीकरण क्या है। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि कोई भी समीकरण है, उसको विमा के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, हम उस समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है v की विमा क्या होती है, L3 होती है, क्योंकि v क्या है, आयतन की विमा होती है L3। L क्यूब नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम L3 पढ़ेंगे।
विमीय अब अगले कहा गया कि विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत लिखिए। तो विमीय समांगता का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन है और उस इक्वेशन में दोनों तरफ की विमाओं के पद एक समान होने चाहिए, तो ऐसी समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। देखते हैं हम, ये समीकरण है जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को विमीय रूप में लिखने पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की विमा, s क्या है, लंबाई की विमा क्या होती है l, यू टी क्या है, वेग, और t की विमा t, समय की विमा t, यू टी क्या है, वेग, तो वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन और इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 की कोई विमा होगी नहीं। लेकिन ए क्या है, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू, टी क्या है, समय, तो समय की विमा टी, उसके ऊपर घात 2 लगी है तो इसके ऊपर भी घात 2 लगा दी हमने। एल की विमा एल, मैं सेम नीचे आ गया, एल टी माइनस वन, टी माइनस वन और जो प्लस का टी है, मतलब प्लस का टी और माइनस का टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एल बचेगा ओनली। ऐसा ही इधर देखते हैं, यहाँ पर भी टी टू है प्लस का और यहाँ टी माइनस टू है प्लस का, तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एल बचेगा। तो अभी हमने कहा था कि विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समीकरण में दोनों ओर के पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। तो इसकी भी विमा समान है और इसकी भी विमा समान हो गई और इसकी भी विमा समान है, इसीलिए कह सकते हैं ये विमीय समीकरण सिद्धांत का पालन करता है। तो आइए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।